हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर एकेडमी से रोहित यादव। जैसा कि मैथमेटिक्स का चैप्टर्स मैं लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, तो आज का जो नया चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है एवरेज, औसत। दोस्तों हालांकि मुझे उम्मीद है कि पिछले जो भी वीडियोज़ होंगे, जो भी चैप्टर्स के, वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो आज इसी क्रम में हम एवरेज चैप्टर को देखेंगे, औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एवरेज का मतलब होता है, आप समझते ही हैं, औसतन किसी भी संख्या के बीच वाला। ठीक है, देखेंगे एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है औसत बराबर सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स, अर्थात औसत बराबर सम ऑफ नंबर मतलब होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 5, 10, 15 और 20 का औसत बताना है आपको। औसत निकालना है किसका? 5, 10, 15, 20 का एवरेज बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। औसत बराबर होता है एवरेज बराबर संख्याओं का योग, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना होता है। 10, 5, 15 और 20, और बटे में संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3 और 4 दोस्तों। ठीक है, तो जोड़ लेंगे। 15 और 5 20, 20 20 40 और 10 50, 50 बटे 4 कर देंगे, और इसको कटाने के बाद आ जाएगा दोस्तों 25 बटे 2, अर्थात 12.5, 12.2। इन संख्याओं का क्या होगा दोस्तों? एवरेज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम औसत निकाल लेंगे। ऐसे ही औसत निकालते हैं। आगे इसी क्रम में आता है जो है संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स। तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ एवरेज बराबर था सम ऑफ नंबर बटे में नंबर्स। अब करना क्या है कि यदि सम ऑफ नंबर्स निकालना हो, संख्याओं का योग निकालना हो, तो सम ऑफ नंबर्स निकालना है, तो जिसे निकालना होता है उसे अकेले छोड़ते हैं। जैसे हम जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स बटे में नंबर्स। तो हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है दोस्तों, तो इसे अकेले छोड़ेंगे तो ये नंबर्स इधर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया? सम ऑफ नंबर्स बराबर, मतलब संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो एवरेज गुणे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे संख्याओं का योग निकालना है तो क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्याएं, योग बराबर औसत गुणे संख्याएं। जैसे पिछला ही क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेते हैं। योग निकालना है, योग हमारा कितना आया दोस्तों? 50 आया था। ठीक है, लेकिन नहीं पता, मान के चलिए योग हमें निकालना है, और औसत कितना आया था दोस्तों? 12.5, और संख्या कितनी थी दोस्तों? 4। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10, 1 बचा, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, और पॉइंट एक स्थान पे था तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देंगे, अर्थात सम कितना आ गया दोस्तों? 50। तो यही तो था हमारा जो सम, सबको जोड़ने के बाद 50 ही आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम निकाल लेंगे संख्याओं का योग और औसत। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एवरेज में जो फॉर्मूला यूज होंगे दोस्तों, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चंस डिपेंडेंट होते हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं क्रम वाइज। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव n तक की संख्याओं का औसत बताना है। फॉर्मूला का औसत है, तो जैसे सपोज ऐड कर लीजिए, इसका फॉर्मेट बनेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा, वो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ। प्रथम n या लगातार n, ठीक है, या यहाँ हो सकता है लगातार प्राकृतिक संख्या।
1 से शुरू होती है। चलिए, तो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है n+1/2। तो क्वेश्चंस आपके लिए सामने दिख रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। सवाल दिया है कि 1 से लेके और बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए 50 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है दोस्तों आपको। तो फार्मूला आपको क्या दिया गया है, n+1/2 से। अब n की जगह क्या है दोस्तों, 50 और प्लस 1 और बटे में 2। जब जोड़ेंगे तो 51/2 आएगा, तो इसको कटाएंगे तो 25.50 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, मतलब कि प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वर्ग हो गया है, नंबर सारे वही हैं, इन्फिनिटी तक गए हैं, n तक गए हैं, लेकिन यहाँ सबके ऊपर क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है। तो ये फॉर्मेट ऐसे बनेगा n+1 2n+1/6। देखेंगे, जैसे हमारा नंबर हो गया कि 1 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते 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 25 तक के स्क्वायर का क्या करना है, औसत बताना है। क्या बताना है, औसत। तो n, यहाँ n फॉर्मेट में n की जगह क्या है, 25। यहाँ जैसे 50 आप रखे थे, n की जगह पे यहाँ 25 रखेंगे। फॉर्मेट में सवाल है n+1 2n+1/6। इसी क्रम में देखिए दोस्तों, n की जगह 25 + 1 और 2 × 25 + 1/6। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये 26 हो जाएगा और 50 और एक क्या हो गया दोस्तों, 51/6। 3 से कटा दीजिए, 17 बार में 3 से कटाएंगे तो ये 2 बार है। ठीक है दोस्तों, 17 3 51 और 3 दूनी के 6, 2 से कटाएंगे 13 बार में। 17 3 51 और 17 एकम 17 और 5, 17 3 51 हो गया दोस्तों, और 17 5 कितना हो जाएगा, 22। तो हमारा क्या हो गया, 221 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब प्रथम 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो आएगा वो 221 आ जाएगा। इसी क्रम में थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है और n के क्यूब तक गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है दोस्तों, घन है ना, पावर 3 है, औसत। तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अब n की जगह क्या है दोस्तों, फॉर्मूला आपका क्या है, पहले ये देख लीजिए, n+1/4, और n की जगह क्या है, 20। तो रख दीजिए दोस्तों 20/4, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 × 21, क्योंकि 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आपका हो जाएगा। तो 21 5 कितना होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 105। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ऐसे फॉर्मूला में कि 0 से दिया है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बोला है कि इनका औसत बताना है। ऐसा क्या बताना है दोस्तों, औसत बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें फॉर्मेट क्या बनाना है, 0 से लेके 8 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर 0 से डिपेंडेंट होता है तो क्या फॉर्मूला है हमारा, n-1/2। सपोज दैट करिए n क्या है, तो n जो होता है कितने टर्म्स हैं, संख्याएं कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, n बराबर संख्याएं कितनी है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फार्मूला है n-1/2 से, तो 9-1/2 करेंगे दोस्तों, तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4। बाकी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, अलग से आप क्वेश्चन लेके इस फॉर्मेट में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में या फॉर्मूला नंबर 5 में। ठीक है, अगर यही आपका सेम क्वेश्चन हो और
लिमिट ना हो, यहाँ तो 8 तक था ना इन्फिनिट तक, वहाँ n टर्म्स तक जाए, तो n टर्म्स तक जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2। जैसे आपका सवाल हो गया कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 तक, बीच में नंबर्स को उड़ा दिए हैं, नहीं पता, या फिर वहाँ भी आ सकता था ऐसे 0 से लेके 200 300 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना, यहाँ औसत बताना है, एवरेज बताना है। तो n की जगह पे क्या है दोस्तों 100, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हो जाएगा n/2, तो 100/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 50। जैसे पिछले क्वेश्चंस को मान लीजिए इसी फॉर्मेट में आ जाता, जैसे बोलता कि 0 1 और 2 डॉट 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 8, यही होता दोस्तों, डॉट 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 8, बीच की संख्या जैसे लगातार दिया था 1 2 3 4 5 करके ना देके 0 से लेके सीधा 8 दिया था 1 2 3 के बाद, तो हमारा n क्या हो जाता है, n होता है 8, तो n/2 फार्मूला होता है ऐसे n टर्म्स के लिए, तो n/2 अर्थात 8/2 कितना होता है 4। तो दोस्तों पिछले का भी क्वेश्चंस देखिए आपको 4 टाइम सेम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे टर्म्स में आप कर सकते हैं कैसे भी क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चंस दे रहा है दोस्तों इसी टर्म में 0 से लेके यहाँ n तक था आपका नंबर्स, अब इसी क्रम में आ गया 0² + 1 का प्लस ऐसे डॉट 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 उस नंबर का अगर स्क्वायर आ जाए, लिमिट हो, जैसे बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबके स्क्वायर का औसत क्या होगा 0 से लेके, ठीक है दोस्तों। तो उसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आपका ये है, तो नंबर कितने हो गए आपके, नंबर कितने हो गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फॉर्मूला होता है n-1 और 2n-1/6, क्योंकि 0 भी तो इसमें है अवेलेबल, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 8 8-1 2 × 8-1/6, ठीक है दोस्तों, सॉरी 9 होगा ना, 9 होगा, n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 9 है, इतने टर्म्स नहीं दिया है, लिमिट में दिया है, ठीक है। तो 9-1 क्या होता है दोस्तों 8 × 9 दूनी के 18 में से 1 घटा लेंगे 17/6, ठीक है दोस्तों। तो 2 चौके 2 3 17 चौके 68/3 हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। n-1 2n-1/6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 9 थी, 9-1 2 × 9 -1 था, ठीक है। तो 9 दूनी के 18 में से घटा लिया 17 और यहाँ आ जाएगा 8, कटा दिया 6 से, ये कटा 2 से 4 बार में, ये 3 बार 68/3 ये हमारा हो जाएगा आंसर। कटाना चाहते हैं तो कटा के आगे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 0 का स्क्वायर, ये आपका जो भी वहाँ संख्या था 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, वहाँ लिमिट में था, यहाँ n तक दिया है दोस्तों, यहाँ कहाँ तक दिया है n तक दिया है। तो इस क्रम में हम देखेंगे, देखिए n तक दिया है तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा फॉर्मूला है n 2n + 1/6, सेम एज चीज आपको पहले भी प्रूव कराया। अगर उस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डॉट 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 8 का स्क्वायर, तो इस पैटर्न में भी आप रख के उतना ही आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ला के आपको प्रूफ करा दूंगा मैं अभी यहाँ भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ दिया है 100 तक के स्क्वायर का औसत बताना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो n की वैल्यू कितनी दे रही है दोस्तों 100, तो 100 2 × 100 + 1/6, तो ये 100 और 201/6, ठीक है दोस्तों। इसे कटा दीजिए, सीधा कट जाएगा, 6 3 18, 2 बचा, नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे, 3 से 18, कितना बचा दोस्तों यहाँ 3 से 18, 2 बचा, 3 7 21 और ये कट जाएगा 25 बार में, 25 7 कितना हो जाता है 175 17, 25 3 75, 75 10 85 और 7 92। अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर ऐसे पैटर्न में दे देता तो यहाँ रख देते 8 8 दूनी के 16 1 17 17/6 दोस्तों, ऐसे ही एकदम कंडीशन आया था, देख लीजिए। इसमें फॉर्मूले में रखते आप n की जगह क्या रखते, पिछले सवाल को देख रहे हैं 8, तो आप यहाँ करा देते 3 और 4 17 चौके 68/3, वही आ जाता सेम आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी एक फॉर्मूले को भी आप याद करके इसी को डायरेक्टली याद कर लीजिए n तक जो रहा है, और उस क्वेश्चन को उस पैटर्न में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 0 या भी क्यूब कर लीजिए,
अगर ऐसे टर्म में आ जाए और क्यूब पूछ रहा है, उसका औसत पूछ रहा हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n का स्क्वायर n+1/4 सामने दिख रहा है आपका। अब देखिए n की जगह क्या दिया है 50, ठीक है दोस्तों, तो 50 का स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ, 50 का स्क्वायर और 50 + 1/4, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 1 0 का 2 0, और यहाँ हो जाएगा 51/4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 4 से कटा दीजिए इसे, देखिए 4 × 6 = 24, 1 बचा, 4 दूनी के 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 2468, मतलब कि ऐसे बोला है कि प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत बताएं, ठीक है दोस्तों, औसत बताएं। तो औसत क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए गौर से, सवाल दिया है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब n यहाँ रिप्रेजेंट क्या करेगा दोस्तों, टर्म कितने हैं, पद कितने हैं, तो पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए, सीधी सीधी बात है, 8 + 1 = 9, 9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर लीजिए बेसिक मेथड से, देख लीजिए, जोड़ लीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन में नंबर्स, नंबर्स तो पता है कि हमारा नंबर्स कितना है दोस्तों 8 टर्म्स, ठीक है। ओके, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 2 72, और ये कटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 ही तो आ रहा है। तो ऐसे इस टर्म्स में सीधा आप जितने भी नंबर्स हैं उसमें एक जोड़ देंगे, वही उसका एवरेज आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 10 नंबर वाले फॉर्मेट में। जैसे क्वेश्चंस बोल दिया कि लगातार या फिर n तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताना है आपको, ठीक है दोस्तों, औसत बताना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है, n तक हो गया, ठीक है। इस सवाल को, पिछले भी सवाल को आप इसी टर्म में अप्रूव करें, क्योंकि आप n तक याद कर लेते तो आपके लिए बेनिफिट रहता है, ये दो फार्मूले यूज नहीं करने पड़ेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। मैं इसको फॉर्मेट में दोनों को यही प्रूव करता हूँ ताकि ये भी आप फॉर्मेट में बना के उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं, तो n फॉर्मूला यूज होगा आपका, अगर दे देता है कि n टर्म्स तक, तो n/2 + में 1, ये फॉर्मूला यूज आपको दिखाई दे रहा है। तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों 50/2 + 1, अर्थात क्या हो जाएगा 25 + 1 अर्थात 26, हो गया 26, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, अगर ऐसे दे देता, इस टर्म्स में कंडीशन ऐसे भी बदल के दे सकता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताएं, तो या फिर 25 सम संख्याओं का औसत, तो उसका होता है n+1, यही वाला होता है, तो आपका हो जाएगा 26। या फिर ऐसे भी बोल, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सीधी सीधी बात है कि अगर 50 संख्याएं हैं, 0 1 से लेके 2 से लेके 50 तक संख्याएं हैं, तो 50 तक में क्या हो जाएगा आधा सम, मतलब 25 इवन नंबर्स आ जाएंगे और 25 ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनका 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप 25 1 26 आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पिछले सवाल को आप ऐसे इस टर्म में बैठाते हैं कि 2 4 और डॉट 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 16 तक था, तो 16 अगर 16/2 + 1, n टर्म 16 था, तो ये 8 + 1 कितना आ जाता 9 आया था। पिछले सवाल को भी इस फॉर्मूले, तो हमारे समझ से एक n टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चंस को बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 50 तक में 25 सम और 25 विषम था, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 सम होगा तो 1 जोड़ देंगे 26, सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में फॉर्मूले नंबर 11 पे पढ़ते हैं दोस्तों, कि इसी टर्म्स में आ जाए कि स्क्वायर में आ जाए कि सम संख्याओं का इसको लगातार सम संख्याओं का स्क्वायर पूछ लें। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है इवन नंबर्स का लगातार
लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है दोस्तों, तो वर्गों का औसत 2n+1 2n+1 अपॉन में 3। इस फॉर्मूले को थोड़ा देखते हैं। नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 7, 2 7+1 और 7 दूनी के 14 डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ दोस्तों, और यहाँ 3, 7 और 1 8, 2 गुणे 8 गुणे क्या हो जाएगा 15, ये 5 से कट जाएगा, तो 8 5 40 और 40 दूनी के क्या हो जाता है दोस्तों 80, 80 इसका औसत आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों इसी में कि n तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है दोस्तों, n तक का इसमें फॉर्मेट बन गया, मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर तक के सभी संख्याओं क्या करना है, वर्गों का औसत निकालना है। तो देखेंगे हमें क्वेश्चंस दिया है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर तक हमें क्या करना है, औसत बताना है। तो n की जगह पे क्या है दोस्तों 20, n टर्म्स क्या है 20, तो फॉर्मूला है आपका n+1 2n+1 अपॉन में 3। n की जगह पे 20+1 और देखिए 20 दूनी के 40 और एक ऐसे 40 + 1 कर लीजिए ऐसे बटे में 3, यहाँ 21 गुणे 41 बटे में 3, 7 बार में कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला नंबर 12 आपने देख लिया दोस्तों। आगे आते हैं फॉर्मूला नंबर 13 पे। 13 क्या बोल रहा है आप लोगों के लिए, देखिए 13 की बारी आती है तो बोल रहा है कि एक तो यहाँ 1 3 5 7, मतलब क्या दिया है, प्रथम n तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स का औसत। ठीक है, कंसेक्यूटिव n टर्म्स के लिए क्या किया है आपका, ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है n+1/2। तो जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 21 तक आ गया दोस्तों, तो n की वैल्यू है 21। फॉर्मूला क्या है आपका सामने दिख रहा है n+1 बटे में 2, अर्थात 21 + 1/2 तो आ जाएगा 22/2, सीधा हो जाएगा 11। और इस फार्मूले क्रम में सबसे लास्ट फार्मूला देखते हैं दोस्तों। इस फार्मूले क्रम में सबसे लास्ट फार्मूला दे रहा है 14 नंबर्स, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब लगातार n तक के विषम संख्याओं का वर्गों का औसत। ठीक है दोस्तों, वर्गों का औसत। देखिए इसमें रखेंगे यदि वर्गों का औसत, तो सवाल दिया है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सेम कंडीशन है, बस यहाँ 21 का स्क्वायर कर दिया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सीधा 21, तो n+2/3, तो मतलब 21 × 21 में 3 जोड़ दीजिए, सॉरी 21 में 2 जोड़ दिए 23/3, 7 से 7 तरीके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 2 बचा, 7 दूनी के 14 2 16। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे ये, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आगे के टर्म्स में सेकंड कंडीशन में आपको सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, एवरेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।